सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। ठीक है, आपको इस वीडियो में सीमेंट के बारे में पूरी नॉलेज जो है मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सीमेंट क्या है, इसके प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। ठीक है, प्रमुख अवयवों के, इसके कंपोनेंट्स के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो संरचना निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक है, क्या है, एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, इसका आविष्कार सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के राजगीर जोसेफ एस्पेडन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ एस्पेडन ने किया था। सीमेंट में पानी मिलाकर इसमें बंधक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सीमेंट में पानी मिलाने पर, ये सीमेंट है, इसमें पानी मिलाने पर इसमें जो है बंधक गुण यानी कि बाइंडिंग प्रॉपर्टीज में डेवलप्ड हो जाती हैं। ठीक है, सीमेंट में पानी मिलाने पर इसमें जलायोजन हाइड्रेशन की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा सीमेंट के कण फूलकर मकड़ी के जाले की भांति फैलते हैं। किसकी भांति? मकड़ी के जाले की भांति फैलते हैं सीमेंट में पानी डालते ही, और निष्क्रिय मिलावे के कणों को ढांप लेते हैं, यानी उनको जकड़ लेते हैं या ढांप लेते हैं। यह पदार्थ जेल अथवा पेस्ट कहलाता है। ये जो मटेरियल बन के रेडी होता है पानी मिलाने पर, उसे क्या कहते हैं? पेस्ट या जेल कहते हैं। सूखने पर यह पेस्ट बहुत कठोर हो जाता है। सूखने पर ये कैसा होता है? कठोर हो जाता है तथा सीमेंट, कंक्रीट अथवा ईंट व पत्थर चिनाई को सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है? ये कंक्रीट, सीमेंट, कंक्रीट अथवा ईंट व पत्थर चिनाई को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रायः पोर्टलैंड सीमेंट का रासायनिक संगठन निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक है, किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का। ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट का रासायनिक संगठन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट किस किस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा पहला चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। CO, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaO। ठीक है, इसकी जो रेंज रहती है परसेंटेज, इसमें कितना रहता है? वो 60 से 65% रहता है। एवरेज हम इसको मान के चलते हैं 63%। एंड इसमें सिलिका रहता है। सिलिका का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है SiO2। ठीक है, इसकी जो मात्रा रहती है वो 20 से 25% रहती है एंड एवरेज 22% रहती है। ठीक है, ये भी परसेंट में ही है। एंड एल्यूमिना की बात करें तो Al2O3 रहता है। इसका 4 से 8% तक इसकी मात्रा रहती है एंड औसत 7% रहती है। आयरन की बात करें Fe2O3, यहाँ पे ये रहता है 2 से लेकर 4% तक, ये 3%। ठीक है, यहाँ रहता है हमारा मैग्नीशिया, ये MgO इसका रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे ये 1 से 3% तक रहता है एंड इसका एवरेज 2% रहता है। एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये SO3, ये 1 से 2% तक रहता है, ये 2% रहता है एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सीमेंट के विभिन्न घटकों के कार्यों का वर्णन कर। विभिन्न घटकों, डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे इन सब के, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये क्या है? चूना, यह लाइम। ठीक है, ये क्या है? लाइम पहला। तो इसको पढ़ते हैं, क्या ये क्या कार्य करता है। ठीक है, सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा इसी पदार्थ की होती है। कितनी होती है? यहाँ पे लिखा 63% या फिर 60 से लेकर 65% तक इसकी जो है मात्रा इसमें रहती है। सिलिका और एल्यूमिना के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट क्या बनाते हैं? सिलिका से मिलके कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिना से मिलके कैल्शियम एल्यूमिनेट जैसे पदार्थ बनाता है। CO की मात्रा आवश्यकता से अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। क्या? अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। इससे सीमेंट की सामर्थ्य कम हो जाती है। क्या होता है? स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर ये ज़्यादा है तब भी, कम है तब भी। ठीक है, सेकेंड इसकी बात करें सिलिका, तो सिलिका यहाँ पर रहता है 20 से लेकर 25%। ठीक है, क्या रहता है? 20 से 25% एंड एवरेज यहाँ पर रहता है 22%। हमने ऊपर देख लिया है। यह सीमेंट में लगभग 20% होता है। कितना होता है? 20%। ठीक है, इस पदार्थ से सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं। क्या क्या बनता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं। यही भी यौगिक हैं जिनसे सीमेंट में सामर्थ्य उत्पन्न होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है। लेकिन ये यौगिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर पकन काल, सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर ये अधिक है, मात्रा से, आवश्यकता से अधिक है, तो क्या करेंगे? ये जो जमाव काल है, जमाव काल, ठीक है, क्या उसको क्या बढ़ा देते हैं। वो सेट होने में फिर क्या टाइम लेता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे हमें इसके और भी कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका एल्यूमिना।
हम इसमें बात करेंगे एल्यूमिना की, ठीक है। इसका फॉर्मूला था Al2O3, ठीक है। सीमेंट का 6 से 7% भाग यह पदार्थ होता है जो फ्लक्स का कार्य करता है। किसका? फ्लक्स का कार्य करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इस पदार्थ की उपस्थिति से सीमेंट जलाने का तापक्रम, क्लिंकरिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति होने के कारण क्या होता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। अच्छी किस्म की सीमेंट के लिए क्लिंकरिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए, कैसा? उच्च होना चाहिए, ठीक है। अच्छे किस्म के सीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो है उच्च होना चाहिए। यही कारण है कि इसकी अधिक मात्रा सीमेंट में उपस्थित नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक जो है उसमें होगी तो उसका जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। फोर्थ आता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशिया MgO। मैग्नीशिया की सीमेंट में मात्रा 5% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 5% तक हो सकती है, परंतु आमतौर पर यह मात्रा 1.5 से 3% ही होती है। कितनी होती है? आमतौर पर 1.5 से 3%। मैग्नीशिया की सीमेंट के दूसरे तत्वों से कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती। इसकी अधिक मात्रा सीमेंट के गुणों पर अच्छा प्रभाव नहीं होता है और वह कम सामर्थ्य का हो जाता है। अगर इसकी मात्रा अधिक है मैग्नीशिया की तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब फिफ्थ आता है इसका कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, ठीक है। क्लिंकर बन जाने के बाद सीमेंट जब रेडी होता है तो क्लिंकर के रूप में रेडी होता है, ठीक है। उसके बाद वो सीमेंट बनता है, ठीक है। क्लिंकर बन जाने के बाद सीमेंट बनाने के लिए इन्हें महीन पीसा जाता है। कैसा? महीन पीसा जाता है। महीन यानी आटे की तरह या पतला पीसा जाता है, ठीक है। और लगभग 3%, तो इसमें 3% कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है। इसके मिलाने से सीमेंट का प्रारंभिक पकन काल क्या होता है? सीमेंट का प्रारंभिक पकन काल, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। यदि जिप्सम सीमेंट में ना डाला जाए तो सीमेंट में पानी के डालते ही रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है और सीमेंट का पकन, ठीक है, सीमेंट का पकना प्रारंभ हो जाता है। अतः सीमेंट को अच्छी तरह मिलाने और इससे काम करने का समय ही नहीं बचता, ठीक है। जिप्सम मिलाने से सीमेंट के पकने की क्रिया प्रारंभ होने में समय लगता है। इस प्रकार सीमेंट का मसाला बनाने और उसे काम में लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इसमें क्या रहता है, जो क्लिंकर रहते हैं उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। जिप्सम कितना मिलाया जाता है? 3% तक मिलाया जाता है। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट में जैसे ही हम लोग पानी डालेंगे बिना जिप्सम मिलाए तो वो तुरंत ही सेट हो जाएगा। जैसे ही उसे गीला करेंगे उसके कुछ समय पश्चात वो कठोर हो जाएगा। अगर जिप्सम मिला दें तो हमें उसे एक आकार ढालने में या किसी काम में लेने के लिए हमें समय मिल जाता है। अगर जिप्सम होता है तभी हम उसे किसी भी कार्य में ले सकते हैं, किसी आकृति में डाल सकते हैं, ठीक है। एंड सिक्स्थ आता आयरन ऑक्साइड Fe2O3। यह तत्व कैल्शियम के साथ रासायनिक क्रिया का सीमेंट पदार्थों को शीघ्र गलने में सहायक होता है। क्या होता है? शीघ्र गलने में सहायक होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सीमेंट में रंग भी इसी की उपस्थिति के कारण होता है। सीमेंट में जो रंग होता है, कलर, वो किसके कारण होता है? वो दोस्तों आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। अब आता है हमारा एल्कलीज, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड सीमेंट में क्षारीय तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम के ऑक्साइड सीमेंट में क्षारीय तत्व होते हैं। इन तत्वों की बहुत कम मात्रा सीमेंट में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। इन तत्वों की मात्रा अधिक होने पर जो है इफ्लोरेंसेस, आप लोगों ने दीवार पे देखा होगा जो वाइट कलर के धब्बे लग जाते हैं बरसात के टाइम पे, ठीक है, वो इफ्लोरेंसेस की वजह से होते हैं। इनमें एल्कलीज की क्षारीय तत्वों की वजह से होते हैं। सीमेंट सतह पर धब्बे जो आप लोग देखते होंगे दीवारों पर, ठीक है। क्षारीय तत्वों का सबसे हानिकारक प्रभाव मिलावे के साथ रिएक्शन करना होता है, ठीक है। क्या होता है? हानिकारक प्रभाव मिलावे के साथ क्रिया करना या रिएक्शन करना, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। यह लगभग 2% तक सीमेंट में हो सकता है। कितने परसेंट? 2% तक हो सकता है। इस तत्व के कारण सीमेंट में प्रसार होता है, प्रसार होता है, ठीक है, तथा यह असंगत अनसाउंड हो जाता है। इससे सीमेंट का पकन काल, सेटिंग टाइम अधिक हो जाता है। अगर इसकी मात्रा है सल्फर ट्राइऑक्साइड की तो क्या होगा, जो उसका सेटिंग टाइम है, पकन जमाव काल, वो सेटिंग टाइम अधिक हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की गीली विधि, ठीक है। आपको इस विधि के बारे में प्रॉपर अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड लास्ट में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। इस प्रेजेंटेशन के देखने के बाद आप लोगों को सीमेंट की जो मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो अच्छे तरीके से पता चल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी।